अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी कोर्स का लेक्चर नंबर 6। आप अगर हमारे चैनल के साथ टच में हैं तो आप देख रहे होंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फिर हमने जो है वो टाइप्स देखी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट टाइप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ यूवी एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यानी यूवी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब होकर ट्रांजिशन होती हैं। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। व्हेन कंटिन्यूस रेडिएशन passes through a transparent material, a portion of the radiation may be absorbed। यानी कि जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर से कंटिन्यूसली रेडिएशन पास होती हैं तो उसमें से क्या होता है कि कुछ रेडिएशन उसमें से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इफ़ दैट अकर्स द रेजिडियल रेडिएशन व्हेन इट इज़ पासिस थ्रू अ प्रिज्म। अब यानी कुछ रेडिएशन ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जो एब्जॉर्ब होके बच जाती हैं, जब उन रेडिएशन को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के अंदर वो एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करती हैं और उस स्पेक्ट्रम में गैप्स होते हैं। उस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पेक्ट्रम रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने से बना है एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्प्शन। यानी वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उस वजह से जितने भी उस कंपाउंड के एटम्स और या मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे कि वो पास होंगे स्टेट ऑफ लो एनर्जी टू स्टेट ऑफ हाई एनर्जी। लो एनर्जी मीन कि जो उनकी ग्राउंड स्टेट होगी उधर से एक्साइट होके हाई एनर्जी पे चले जाएंगे। हाई एनर्जी के जाने का मतलब ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। The electromagnetic radiation that is absorbed has energy exactly equal to the energy difference between the excited and ground states। और एक बात आपने जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि जो मॉलिक्यूल होगा वो उसी टाइम यानी वो उस वक़्त ही अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करेगा जब यानी कि जो दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान गैप है, यानी कि जो लो एनर्जी लेवल है और हाई एनर्जी लेवल के दरमियान में जो गैप है यानी जो एनर्जी डिफरेंस है, जब तक उस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब्जॉर्ब नहीं करता वो मॉलिक्यूल, तब तक कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने की एबिलिटी नहीं रखता। इसलिए यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब होने के बाद मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करते हैं तो इट्स मीन उन्होंने जो उनका एनर्जी डिफरेंस था दो लेवल के दरमियान उन्होंने उस एनर्जी लेवल के मुताबिक एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है। In case of ultraviolet invisible spectroscopy, transition that result in the absorption of electromagnetic radiation in this region of spectrum or transition between electronic energy levels। और अगर हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, ये जो ट्रांजिशंस होती हैं मॉलिक्यूल के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने से, ये बेसिकली कौन सी ट्रांजिशन होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक प्रमोट होंगे। इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द मॉलिक्यूल अंडरगोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग सिग्मा, पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो ट्रांजिशंस होती हैं बेसिकली उनमें कौन कौन सी ट्रांजिशन होती हैं? सिग्मा, पाई और एन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल absorb energy and electron is promoted from a occupied orbital to an unoccupied orbital of greater potential energy। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ ऑर्बिटल। और याद रखें कि जब
मॉलिक्यूल एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेंगे अल्ट्रावायलेट एनर्जी, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाइड ऑर्बिटल से अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल तक क्या कर लेंगे, प्रोमोट कर लेंगे। यानी कि आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के हवाले से कि जब मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट को अब्ज़ॉर्ब करते हैं तो उनमें आगे क्या प्रोसेस होता है, उनमें क्या प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन होगी ऑक्युपाइड एनर्जी ऑर्बिटल से अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल तक। और ये तभी पॉसिबल है जब ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसके मुताबिक एनर्जी अगर अब्ज़ॉर्ब हुई है लाइट, तब ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर था व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और हाउ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर पॉसिबल एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इंशाल्लाह अपने इनकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स में होती हैं और कौन कौन से जो है वो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारा चैनल प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।